प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम लोग जो है कि मशीनों की स्थापना, उसके बाद से मशीनों का अनुरक्षण के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग देखते हैं मशीनों की ओवरहालिंग क्या होती है, यानी कि ओवरहालिंग ऑफ मशीनेस। उसके बाद देखेंगे कि उसमें होने वाली विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि डिसमेंटलिंग यानी खोलना, वॉशिंग एंड क्लीनिंग यानी कि धोना एवं साफ करना, निरीक्षण करना यानी कि इंस्पेक्टिंग, उसके बाद से आयलिंग यानी कि तेल लगाना, उसके बाद पुनर्संयोजन करना यानी कि रीअसेंबलिंग, उसके बाद से सावधानियाँ यानी कि प्रिकॉशंस। तो आज मशीनों की ओवरहालिंग के अंतर्गत अध्ययन किया जाए। सबसे पहले देखते हैं कि मशीनों की ओवरहालिंग क्या होती है, यानी कि ओवरहालिंग ऑफ मशीनें क्या है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी मशीन को सुगमता से चलाने के लिए तथा बिना आवाज़ के निरंतर क्रियाशील बनाए रखने के लिए उसे एक निर्धारित समय के पश्चात नियमित रूप से अनुरक्षित किया जाता है, यानी कि मेंटेनेंस किया जाता है प्रत्येक मशीनों का। लेकिन किसी भी प्रकार का कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए मशीन के संपूर्ण अंगों को, यानी कि मशीन के पूरे पार्ट को खोलकर उनकी ओवरहालिंग की जाती है। यानी कि ओवरहालिंग क्या है? तो ओवरहालिंग किसी भी मशीन के मेंटेनेंस से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उस मशीन के पूरे पार्ट्स को खोल करके अच्छे ढंग से साफ सफाई के द्वारा पुनः जो है कि असेंबल किया जाता है। समझ में आ रही है? इसके अंतर्गत जो है कि हम उसके प्रत्येक भागों को, मशीन के प्रत्येक पार्ट को मिट्टी, तेल, पेट्रोल आदि से धोकर तथा साफ करके दोबारा मशीन में फिट करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो मशीनों का कार्य होता है पुनः सही रूप में कार्य करने लगता है और जल्दी से दोष उत्पन्न होने का खतरा कम हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि मशीनों की जो ओवरहालिंग होती है इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। तो मशीन की ओवरहालिंग के अंतर्गत हम मुख्यतः निम्न प्रक्रियाएं करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं कि मशीन के पार्ट को खोलते हैं, यानी कि डिसमेंटलिंग करते हैं, जो उपयुक्त औजारों की सहायता से प्रत्येक पार्टों को खोला जाता है। और उसके बाद से हम क्या करते हैं कि प्रत्येक पार्ट को अलग अलग प्लेटों में रख देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब हम फिटिंग करेंगे यानी कि असेंबलिंग करेंगे तो उस समय किसी प्रकार की भ्रम उत्पन्न न हो कि कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है। उसके बाद से खोलने के पश्चात हम क्या करते हैं, सभी पार्टों को धो करके साफ करते हैं। धोने के लिए आपको मैं बताया ऊपर कि प्रत्येक पार्ट को मिट्टी के तेल या डीजल अथवा पेट्रोल की सहायता से क्या करते हैं, धोते हैं, जिससे कि उसमें लगी अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। और उसके बाद से उसे हम एक स्वच्छ कपड़े से साफ कर देते हैं। उस धोने के पश्चात हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, यानी कि इंस्पेक्टिंग करते हैं। इंस्पेक्टिंग के अंतर्गत क्या होता है, क्या जांचा जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है कि साफ सफाई करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि कहीं अवयवों में किसी प्रकार की कोई चिपचिपाहट या अवशिष्ट पदार्थ तो अब छूटा नहीं है। यानी कि निरीक्षण करने का यह उद्देश्य होता है यह भी कि अवयव कहीं त्रुटि युक्त अथवा अमानक न प्रयुक्त कर लिया जाए। इंस्पेक्टिंग यानी कि जांच करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद हम क्या करते हैं, आयलिंग करते हैं, यानी कि तेल लगाना। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं भाई, तो मशीन अवयवों के निरीक्षण के पश्चात इनमें आवश्यकता अनुसार उचित ग्रेड का तेल लगाया जाता है, जिससे कि अवयवों की कार्य प्रणाली सही रूप से संपन्न हो सके। आयलिंग करने के पश्चात हम क्या करते हैं, पुनर्संयोजन करते हैं, कि रीअसेंबली कर देते हैं सभी पार्टों की। यानी कि जो पार्ट जहाँ का था यथा स्थान उसको हम फिट कर देते हैं। लेकिन
इसको फिट करते समय एक बात का ध्यान रखा जाता है कि इसको हम कभी भी बलपूर्वक फिट करने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि सावधानियाँ क्या क्या बरतनी होती है प्रिकॉशंस ओवरहॉलिंग करते समय। तो मैं आपको बता दूं कि यह एक बहुत ही संवेदनशील कार्य है और इसको बहुत ही सावधानी रखना अनिवार्य है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि जब भी हम किसी मशीन की ओवरहॉलिंग करते हैं तो उससे पहले समस्त अवयवों, मशीन के सभी पार्टों की आकृतिक यानी कि संरचना, वो कार्य की कि क्या वो करेगा से संबंधित जानकारियों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद से कि मशीन के प्रत्येक पार्टों को खोलने तथा बांधने संबंधी गतिविधि में उपयुक्त व कार्य सक्षम औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो परस्पर आबद्ध मशीनी अवयवों को खोलते तथा बांधते समय उनकी मार्किंग कर उसको संज्ञान में रखना चाहिए। उसके बाद मैं बता दूं कि जो मशीन में लगी हुई संयोजन युक्तियाँ होती हैं, जैसे नट बोल्ट वाशर आदि, उसको खोलकर अलग अलग प्लेट पर रखना चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी बताया। उसके बाद से मशीन के पार्टों के संयोजन के दौरान अनावश्यक व ज़्यादा जोर से हथौड़े की चोट नहीं मारनी चाहिए, ये भी बताया पहले। फिर सभी अवयवों को संयोजित करने के पश्चात उनका सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए, यानी एक बार जो है कि अच्छे से जांच करना चाहिए। फिर मशीन की पूर्ण असेंबली होने के पश्चात उसको प्रायोगिक रूप से चालू करके उसकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करना चाहिए। ये हुआ जो है कि ओवरहॉलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सावधानियाँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।